हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज यहाँ पर हम आपको प्रिंट कल्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक लेकर के आए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी गारंटी रहती है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट। हाँ, हालांकि कुछ लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। आइए तुरंत 5 मिनट में हम ये पूरा कर लेते हैं। आइए देखिएगा, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ था, थोड़ा सा डिबेट हुआ था। किस चीज को लेकर के? रिलीजियस इशू को लेकर के, मतलब धार्मिक बातों को लेकर के थोड़ा सा मतभेद होना शुरू हो गया था लोगों के बीच में। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिलीफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स ऑन द कर दीजिए ऑन द बिलीफ। ठीक है, आगे देखिए, अलग अलग जो ग्रुप्स थे उन्होंने क्या कहा कि नहीं, यहाँ पे अलग अलग विचारधारा है सर, मुझे इस धर्म को लेकर के कुछ और विचारधारा है, किसी और धर्म को लेकर कुछ और विचारधारा है। मतलब सभी लोग अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने थॉट्स स्किल देते चले गए दूसरे दूसरे धर्मों के बारे में। राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था संवाद कौमुदी। बच्चों देखिएगा ध्यान से, कुछ लोग इसे संबद कौमुदी पढ़ते हैं। ठीक है, तो संबद मत पढ़िएगा, इसका मैंने हिंदी लिखी रखा है यहाँ पे, इसका हिंदी आपका है संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी 1821 में इन्होंने पब्लिश किया। और इन्होंने क्या किया, एंड द ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियन। 1 मिनट। आप यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इस वाले को बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी 1821 में पब्लिश किया था और उसी को अपोज करने के लिए समाचार चंद्रिका लाया गया था। एवरीबॉडी प्लीज रिपीट अगेन। सबसे पहले राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी को लेकर के आए 1821 में। इस संवाद कौमुदी को अपोज करने के लिए यानी समाचार चंद्रिका लाया गया था। मतलब संवाद कौमुदी ना चल सके इसलिए क्या लाया गया था, समाचार चंद्रिका। कौन लेके आए थे? ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियंस वाले लेकर के आए थे। आइए 1822 में 2 गो पर्शियन अखबार छपता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 गो पर्शियन अखबार छपता है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। जाम ए, जहां भी आई लिखा हुआ रहेगा, जहां भी आई लिखा हुआ है हिस्ट्री में, उसे ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जाम ए जहां नमा शमसूल अखबार, ये पब्लिश हुआ था। 2 पर्शियन न्यूज़पेपर थे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यानी शमसूल अखबार और जामे जहां नमा। गुजराती न्यूज़पेपर क्या था? द बॉम्बे समाचार, ये भी पब्लिश हुआ था। आइए देखते हैं हम आगे, ये इंपॉर्टेंट। तो देवबंद सेमिनरी, ये फाउंड होता है 1967 में। इट पब्लिश, ये क्या करता है, देवबंद सेमिनरी क्या करता है, फतवा जारी करता है। क्या जारी करता है? फतवा, यानी आप यहाँ पे ऑर्डर जारी करता है किसके लिए? मुस्लिम रीडर्स को बताने के लिए कि वो अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी अपने जीवन में वो कैसे रह सकते हैं, और उनको इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया था देवबंद सेमिनरी के अंदर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नवल किशोर प्रेस कहां पे है बच्चों? लखनऊ में है, ये भी आपको याद रखना है। श्री वेंकटेश्वर प्रेस कहां पे? श्री वेंकटेश्वर प्रेस, ये कहां पे है? बॉम्बे में, ये भी आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, ब्लॉक 8। और ब्लॉक 8 में बात की गई है महिलाओं के बारे में, यानी वुमेन के बारे में। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। जिनको भी लगता है कि इस चैप्टर से कुछ आने होने वाला नहीं है तो वो गलत फहमी में है। ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान लीजिए मेरी बात। आइए न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में देखिएगा। The novel or literary form which had developed in Europe soon acquired Indian style। जो नोवेल, मैं यहां आपको वर्ड बाय वर्ड तोड़ के दम पढ़ाऊंगा। ठीक है, कृपया करके सुनिएगा अच्छे से। जो नोवेल एक लिटरेरी फॉर्म था, एक साहित्यिक रूप था जो डेवलप होता है यूरोप में। कहां डेवलप होता है बच्चों? यूरोप में जो डेवलप हुआ था। सून, जल्द ही, एक्वायर, प्राप्त कर लिया, इंडियन स्टाइल, जल्द ही वह भारतीय रूप को अपना लिया था। यानी जो नोवेल, जो उपन्यास यूरोप में छपा था वो जल्द ही भारतीय रूप लेना शुरू कर दिया था।
कुछ और भी नए नए लिटरेरी फॉर्म्स थे, मतलब साहित्यिक रूप थे, जैसे कि लिरिक्स हो गए। लिरिक्स समझते हैं, लिरिक्स मतलब होता है बोल, लिरिक्स मतलब क्या होता है बोल, या किसी गाने के बोल हो गए या किसी कविता के बोल हो गए। शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियां भी छपनी शुरू हो गई थी। एस्से छपना शुरू हो गया। किस चीज के बारे में बच्चों? सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में छपना शुरू हो गया था और लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे। यानी डियर स्टूडेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही प्रिंटिंग आया तो उसने सोशल और लिटरेरी फॉर्म्स, सोशल और पॉलिटिकल फॉर्म्स दोनों के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया और अब लोगों तक ये सारी बातें पहुंच रही थी। आइए देखते हैं। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, इनकी एक पेंटिंग भी है किताब में, उसको आप ध्यान दीजिएगा। राजा रवि वर्मा इन्होंने प्रोड्यूस किया विजुअल इमेजेस को फॉर मास सर्कुलेशंस, मतलब ढेर सारे लोगों तक ये पहुंच बना सके, इसीलिए राजा रवि वर्मा ने क्या किया, इस विजुअल इमेज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ये वाला टॉपिक लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। वोमेन से जो जिनको भी नींद आ रहा है, गो एंड टेक रेस्ट, स्लीप, और 1 महीने बाद उठना, एग्जाम के बाद, एग्जाम बाद उठना, एग्जाम बाद देखने को मिलेगा कि एग्जाम खत्म हो गया है तो बड़ा मजा आएगा। अभी तक बहुत बच्चों का आदत है लेट तक सोने का, हमको तो समझ में नहीं आता है क्या होगा नहीं होगा। अब जिनको बुरा लग रहा है बच्चों, दे कैन लीव द क्लास। सुनिए ध्यान से। 8.1 वुमेन एंड प्रिंट, महिलाएं और प्रिंट के बारे में। The status of women improved in the Indian society, महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में चेंज होना शुरू हो गई थी। वुमेन्स रीडिंग इंक्रीज्ड इन मिडिल क्लास होम, महिलाएं जो थी मिडिल क्लास होम में अब पढ़ाई करना शुरू कर दी थी, मतलब अब छोटे मोटे घर में की भी महिलाएं अब पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स, जो लिबरल थे, लिबरल समझते हैं ना, फ्री माइंड वाले, जिनको मॉडर्न जमाने से मतलब है, फ्री माइंड वाले जिनके पति थे या फिर जिनके पिता थे, उन्होंने अपनी घर की, मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, उन्होंने अपने घर की महिलाओं को क्या पढ़ाना शुरू कर दिया? फोक, फोक समझते हैं बच्चों, लोक, लोक कथा, मतलब समाज के बारे में कथा बताना शुरू कर दिया, समाज के बारे में गीत बताना शुरू कर दिया, सामाजिक चीजों से उसे जोड़ना शुरू कर दिया था। घर पे ही, कहां पे बच्चों? घर पे ही, क्योंकि ये लिबरल थे, घर पे पढ़ा रहे थे। और इनको स्कूल भेजा गया। कब स्कूल भेजा गया? जब महिलाओं का स्कूल सेटअप हो गया ना डियर स्टूडेंट, तब इनको स्कूल भी भेजना शुरू कर दिए थे। कौन? लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स ने। आगे देखते हैं। अब यहां से आप टिक करते चले जाओ, ये सब के सब इंपॉर्टेंट होने वाला है, टिक करके रख लो इसको, यहां से क्वेश्चंस आने की पूरी गारंटी है। आइए देखते हैं। रस सुंदरी देवी, देखिए ध्यान से, रस सुंदरी नहीं, रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखी थी। नाम क्या था? अमर जीवन। क्या नाम था बच्चों? अमर जीवन नाम था। कब लिखते हैं? 1876 में। ये 1 नंबर आप अपने अकाउंट में डाल दो। रस सुंदरी देवी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अमर जीवन, 1876 में। राम चड्डा, ये भी याद कर लो, राम चड्डा जो थे, उन्होंने स्त्री धर्म विचार, अच्छे से पढ़िएगा, स्त्री धर्म विचार, अगर दिक्कत है तो मैं यहां लिख देता हूं, स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार टीच। इस किताब में क्या बताया गया था? इस किताब में बताया गया कैसे आप एक आदर्श पत्नी बन सकती हैं। इस किताब में ये बताया गया आप एक आदर्श पत्नी कैसे बन सकती है, महिलाओं को, लड़कियों को, ये बताया गया इस किताब में, स्त्री धर्म विचार। जो कौन लिखे थे? राम चड्डा लिखे थे। 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने भी लिखा। क्या लिखा? हिंदू वोमेन के ऊपर, खासकर जो विधवाएं थी, उनकी जो दयनीय स्थिति थी, मिजरेबल मतलब दयनीय, जो दया के योग्य हो, जिनको देख के बहुत दया आ जाए, दयनीय स्थिति पर अपर कास्ट हिंदू वोमेन, हिंदू महिलाओं की जो स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी, खासकर विधवाओं की, उनके बारे में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने लिखा। प्रिंटेड बुक्स हेल्प वुमेन टू इमर्ज एज रेबल्स, जैसे ही प्रिंटेड बुक्स आ गया, अब महिलाएं पढ़ ली थी, अब वो विद्रोही के रूप में देखना शुरू कर दी कि हमें समाज में बहुत दबाया जा रहा है, हम समाज में कुचले जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग हम महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इन सब बातों से अब सभी महिलाएं जो थी वो अवगत हो रही थी, और अवगत होने के साथ साथ
ये क्या कर रहे थे, रेबल्स का रूप ले रहे थे। बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया, बिगैन राइटिंग एंड ट्राइड टू हाईलाइट द पुअर कंडीशंस ऑफ वुमेन। बहुत सारी महिलाओं ने इस चीज के मतलब खराब कंडीशंस के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वाली स्लाइड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूं इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वुमेन। ये एक स्लाइड आपको 3 नंबर दिला सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंपैक्ट मतलब क्या होता है, असर। प्रिंट कल्चर का भारतीय महिलाओं पे क्या असर पड़ा था, देखिए देखते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रिंट इनेबल्ड वुमेन टू रीड इन साइलेंस, डिस्कस एंड डिबेट अमंग लाइक माइंडेड पर्संस। पहले लाइन का मतलब क्या होता है तो देखिएगा, जब प्रिंट आ चुका था तो उसने इनेबल कर दिया, लोगों को ये बता दिया, महिलाओं को ये बता दिया पढ़ने के लिए, साइलेंस में पढ़िए, चुपचाप पढ़िए और डिस्कस करिए बातों को, डिबेट भी करिए, लेकिन लाइक माइंडेड पर्सन। लाइक माइंडेड पर्सन समझते हैं बच्चों, जो आपकी व्यथाओं को समझ सके, जो व्यथा बहुत ज्यादा हिंदी हो गया सॉरी, जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, उनके सामने ही डिटेल से बतानी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वरना सब लोग मजाक बना देते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि वुमेन उनके सामने ही अपनी बातें रखे जो लाइक माइंडेड पर्सन है, जो जिनका माइंड वुमेन के महिलाओं से मिलता हो, उनकी व्यथाओं, उनके दुखों के बारे में वो समझते हो। वुमेन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड शेप देयर आइडियाज। महिलाएं अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और आइडियाज को शेप करती है। मतलब महिलाएं अब सोचने लगी थी और महिलाएं उनके अनुसार अपने आइडियाज को देना शुरू कर दी थी कि अब ये आइडिया भी काम करना चाहिए। इट कनेक्ट्स वुमेन अक्रॉस कास्ट, रिलीजन और क्लास। महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ना शुरू हो गया, चाहे वो किसी भी कास्ट के थे, किसी भी धर्म के थे या किसी भी क्लास, मतलब किसी भी रंग, काले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सभी महिलाएं एक हो चुकी थी क्योंकि प्रिंट आ चुका था। प्रिंट आने के बाद सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। Many women wrote their experiences and stories। बहुत सारी महिलाओं ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया, अपने स्टोरीज लिखनी शुरू कर दी थी। Many liberal husbands and fathers allowed their wife and daughters to study। बहुत सारे जो लिबरल माइंडेड वाले थे ना, हस्बैंड यानी पति या फिर उनके पिता लोग, वो क्या किए, अपनी पत्नियों को और अपनी बेटियों को बाहर पढ़ना भेजना शुरू कर दिए थे। तो ये असर हुआ था प्रिंट का, किस चीज का, प्रिंट कल्चर का भारतीय महिलाओं पर ये असर हुआ था। ये 5 पॉइंट लिख के आए, कोई काटने वाला नहीं है बच्चों। आपको ये सवाल 3 नंबर में पूछेगा, आपको 3 ही पॉइंट लिखना है, लेकिन इसमें से कोई भी 3 आप चुन सकते हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंट एंड द पुअर पीपल। गरीब लोगों से जुड़ा था कैसे प्रिंट, ठीक है। आइए हम देखते हैं। 19वीं सेंचुरी में बहुत ही सस्ता और छोटी छोटी किताबें छपना शुरू हो गया था मार्केट में। सस्ती किताबें अब बिकना शुरू हो गया था मद्रास में। इससे गरीब लोग भी अब खरीद के पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में जाना बहुत ही आसान हो चुका था। लिटरेसी रेट जो था वो बढ़ चुका था लेबर क्लास में, मतलब अब लेबर क्लास, वर्किंग क्लास वाले भी पढ़ रहे थे। इट हेल्प्स टू सेंड द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म टू मासेज। हाँ, मासेज लिखा मतलब पूरे भीड़ के पास। अब पढ़ाई जब करना शुरू कर दिए थे तो राष्ट्रवाद के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में बातें फैलना शुरू हो गई थी, लोगों तक ये पहुंच रहा था। From the late 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and issues। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब जाति भेदभाव को लेकर के बहुत सारे एसे और बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल सामने आना शुरू हो गए थे, क्योंकि जात पात भेदभाव नहीं होना चाहिए। 1871, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो इसको। 1871 में ज्योतिबा फूले ने इनजस्टिस के खिलाफ लिखा था, अन्याय के खिलाफ लिखा था अपनी किताब गुलामगिरी में। कौन सी किताब में, गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले ने लिखा था। हाँ, ये पुरुष है बच्चों, लेडी नहीं है, पुरुष है। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज में इन्हीं का था। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था, जो पहली महिला शिक्षिका थी। इन्होंने इनके अपनी किताब गुलामगिरी में इनजस्टिस लिखा था, कास्ट सिस्टम के खिलाफ। ये भी पूछ देता है आपको 1 नंबर में। काशी बाबा, इंपॉर्टेंट वर्ड, काशी बाबा एक कानपुर मिल वर्कर थे। इन्होंने लिखा था छोटे और बड़े का सवाल। आई एम रिपीटिंग अगेन, 1938 में छोटे और बड़े का सवाल, छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, टू शो लिंक दिखाने के लिए कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन में, मतलब किस प्रकार से
शोषण किया जाता है, किस प्रकार से किसी का फायदा उठाया जाता है, उसके बारे में ये लिखा हुआ था। तो ये स्लाइड भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों सिर्फ एक ही स्लाइड है, ब्लॉक नंबर 9, जो आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका पूरा प्रिंट कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप, प्रिंट और उस पर क्या रोक लगा था बिफोर 1798 से पहले। हाँ, ये लास्ट स्लाइड है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे सीरीज का, ठीक है। देखिए ध्यान से, बिफोर 1798 द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट मच कंसर्न अबाउट सेंसरशिप। शुरुआत में तो जो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी वो इतनी चिंतित नहीं थी, कुछ भी छापना है छाप सकते, वो इतना परेशान नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें छपती गई और लोगों तक पहुंचती गई, तो अब ब्रिटिश भी अब घबरा रहा था किस चीज को लेकर कि कोई ऐसी बात न छप जाए जिससे हमारा स्थिति खराब हो जाए। 1820 तक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक पास किया कि प्रेस की आजादियों पर कुछ कंट्रोल होने चाहिए, कुछ नियम कानून होने चाहिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, 1857 के रिवोल्ट के बाद प्रेस का जो एटीट्यूड था, वो रवैया जो था, वो अब चेंज होना शुरू हो गया। 1878 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1878 देखिएगा, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये पास हुआ था, which provide the government with extensive rights to censor reports and editorials in vernacular presses। कहने का मतलब वर्ड में मतलब क्या होता है बच्चों, लोकल लैंग्वेज। क्या होता है बच्चों, लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में छपने वाले सभी अखबारों पे, सभी रिपोर्ट्स पे रोक लगाने की बात की गई थी, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में 1878 में क्या हुआ था, यह पास हुआ था, जो प्रोवाइड कराया था गवर्नमेंट को, ये दिया था कि आप अधिकारों को रोक सकते हैं, रिपोर्ट्स को सेंसर कर सकते हैं, एडिटोरियल भी आप रोक सकते हैं जो लोकल भाषा में छप रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लोकल भाषा में छपने वाली बातें ज्यादा समझ में आती है, तो उसको रोका गया था। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रीव इन मेंबर्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ मेंबर्स नहीं हुआ, नंबर्स होगा। धीरे धीरे क्या होता है कि सरकार ने बहुत सारे ठोस कदम उठाए कि हम यहाँ पे नेशनलिस्ट को दबा देंगे, लेकिन न्यूज पर जो था, जो देश के बारे में छापा करता था, वो और ज्यादा नंबर में बढ़ गया भारत के अलग अलग पार्ट में। When पंजाब रिवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड इन 1907, जब 1907 में पंजाब के क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया गया, किसी को मार दिया गया, तब देन बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था अपनी केसरी में इसके बारे में कि लोगों को मारा गया, उन्हें डिपोर्ट किया गया है। सो ये स्लाइड आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे 1 मिनट थोड़ा सा बात करना है आप लोगों से। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो ऑल वीडियोस डन एंड रेडी फॉर द स्ट्रेटेजी क्लास। सभी वीडियोस हो चुके हैं डन, मतलब मैंने सभी चैप्टर्स को करवा दिया आप लोगों के बीच में। अब मैं आपके बीच में एक स्ट्रेटेजी क्लास लेकर के आऊंगा, एक तरह से एसएसटी के लिए एक प्लानर क्लास लेकर के आऊंगा कि कौन सा चैप्टर अब पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, किस चैप्टर को पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आएंगे, किस चैप्टर को पढ़ने से कम मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऐसा बच्चों में होता है कि कोई चैप्टर वो बहुत मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो देखते हैं कितना मार्क्स का आ रहा है, उसके अनुसार वो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ अगले वीडियोज में आपको बताऊंगा। ठीक है, एक अगला वीडियो में एक और बना करके डाल दूंगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। सो आई होप कि आपको ये विजडम सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, आई थॉट सो। और आप लोग मेरे साथ पूरे सीरीज में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी बच्चों का कि आपने मेरे वीडियोस को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। तो अब हम लोगों का सफ़र यानी 10th क्लास एसएसटी का सफ़र यहीं तक था, और टुडे इज़ द लास्ट डे कि अब मेरे पूरे वीडियोस खत्म हो चुके हैं एसएसटी को लेकर के, 10th क्लास को लेकर के। एसएसटी खत्म हो चुका है और मैंने क्लास 12th का इंग्लिश भी खत्म कर रखा है। ठीक है, इन फ्यूचर आगे और भी बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, सो रेडी रहें उसके लिए। और मैंने एक और सीरीज चला रखा है एक्सप्लोरिंग बिहार। एक्सप्लोरिंग बिहार में मैं जनरली मंदिर के बारे में या ऐतिहासिक स्थलों के बारे में मैं बताया करता हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अब मेरा और आपका मिलना क्लास पर्पस से नहीं हो पाएगा। क्लास पर्पस से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपके अब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं।
कुछ दिनों में आपके बोर्ड्स के एग्जाम है, मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अगर इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज मैं चलाता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, तो कुछ बच्चों का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि हाँ सर शुरू करिए, लेकिन अगर मुझे लगा कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं शुरू करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। तो एज अ क्लास ये मेरा लास्ट वीडियो था। आई होप आप लोग और आगे बहुत अच्छा करेंगे बच्चों, और मेरा यही आशा है, मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत आगे अच्छा करें, अच्छा से मार्क्स लेकर के आए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। सो एट लास्ट माई वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट मी, फॉर सीइंग माई वीडियो, फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड डूइंग कमेंट्स। यू ऑल आर रियली ऑसम टू मी। आप सभी पढ़ने वाले मेरे लिए बहुत खास हैं, और आप लोग और आगे ग्रो करें, अच्छा करें। मेरी वीडियोस जो आगे जो भी बनेंगी वो आपके लिए हेल्पफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो आई होप आप लोग जहाँ भी रहें, जो भी करें अच्छे प्रकार से करें। हाँ, तो एक तरह से ये लास्ट का कुछ एक आध मिनट है, एक तरह से फेयरवेल टाइप हो गया कि दिस इज़ माई लास्ट वीडियो। सो डोंट बी सैड, मिलते रहेंगे हम आपसे अगली वीडियोस में, कुछ और अलग अलग वीडियोस में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल ही जाएगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।